मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट पे। मैं मोनिका आज आप लोगों के लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं, पहले हम बताते हैं आपको रसायन होती क्या है। तो रसायन होती है, हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि रसायन जो हमारा रसायन विज्ञान है वो अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, यानी कि जो हम हाई स्कूल में पढ़ के आए थे, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की गुण, संरचना तथा होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन कहते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि रसायन विज्ञान उसे कहते हैं पदार्थ की गुण, संरचना तथा उसके होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन कहते हैं। तो आइए हम आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पदार्थ यानी कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य ब्रह्मांड, यानी कि हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो हमारी स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो हमारी द्रव्य कहलाती है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं कि द्रव्य कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो हमारी द्रव्य कहलाती है। जैसे कि पेन, ये हमारा किसका उदाहरण है, ठोस का। जल, ये हमारा किसका है, द्रव का। दूसरा है हमारा वायु, ये हमारा किसका है, गैस का उदाहरण। अब देखते हैं कि जब हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो बेटा पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला होता है पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए बेटा, पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला हमारा होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो आइए भौतिक वर्गीकरण की तरफ देखते हैं। तो पहला होता है ठोस, द्रव और गैस, यानी कि भौतिक वर्गीकरण पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, द्रव और गैस। तो आइए, ठोस जो होता है वो जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, यानी कि ठोस जो होते हैं पदार्थ उनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, पेन हो गया हमारा, चीनी हो गया। जैसे हमारा ये मार्कर हम एग्जाम्पल में दिखाते हैं कि यदि हम इसे किसी थाली में रख दें तो भी इसका आयतन और आकार यही रहेगा, यदि हम इसे किसी गिलास में डाल दें तो भी उसका आयतन और आकार यही रहेगा। तो बेटा देखिए, द्रव क्या होते हैं कि जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो बेटा जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हम 1 लीटर दूध लेते हैं। यदि 1 लीटर दूध हम गिलास में रखते हैं तो भी वो 1 लीटर ही रहता है, यदि हम किसी थाली में कर देते हैं तो भी वो 1 लीटर ही दूध रहता है। लेकिन क्या होता है कि जो हम 1 लीटर थाली का दूध होता है उसका आयतन निश्चित नहीं होता, यानी कि हम थाली में डाल देते तो वो थाली का रूप ले लेता है, यदि हम गिलास में रखते हैं तो वो गिलास का रूप ले लेता। तो द्रव वो कहलाते हैं जिनका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि गैस किसे कहते हैं। तो गैस किसे कहते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी कि ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही गैस का आयतन निश्चित होता है। जब ये दोनों अनिश्चित होते हैं तो उसे हम गैस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में वायु लेते हैं,